अब हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। अब फंक्शन b ऑफ t इज़ इक्वल टू 5000 प्लस 200t रिप्रेजेंट्स द टोटल बैलेंस इन रुपीज़ आफ्टर t मंथ्स। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स। यानी हमारे पास किसी प्रोडक्शन का बैलेंस है, मार्केट वेयर हाउस के अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ है बैलेंस, तो ये उसका फंक्शन है। और टी जो है ये टाइम, मंथ के अंदर टाइम को शो कर रहा है। तो वो कहता है 6 मंथ्स के बाद कितना बैलेंस होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हमने टोटल बैलेंस फंक्शन लिख दिया। बी ऑफ टी इज़ इक्वल टू 5000 प्लस 200t। उसने कहा था कि 6 माह बाद कितना बैलेंस होगा। तो टी की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे यहाँ पे। बी ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 5000 प्लस 200 इंटू 6। इससे मल्टीप्लाई किया 1200 आ गया, इसमें प्लस किया तो 6200 आ गया। अब जो 6 माह के बाद हमने चेक किया कि हमारे पास वेयर हाउस के अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी कीमत है 6200 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब फंक्शन के एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू 150 प्लस 20k रिप्रेजेंट्स द टोटल फेयर इन रुपीज़ फॉर के किलोमीटर्स। यानी गाड़ी का या किसी चीज़ का किराया है, तो ये किराए का फंक्शन है। और के जो है किलोमीटर्स, यानी जितने किलोमीटर होगा उतना उसका किराया बढ़ जाएगा। हाउ मच विल बी द फेयर बी फॉर आ 12 किलोमीटर्स राइड। तो 12 किलोमीटर सफ़र के लिए कितना किराया होगा, तो ये हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हमने टोटल फेयर फंक्शन लिखा। एफ ऑफ के इज़ इक्वल टू 150 प्लस 20k। तो उसने कहा था कि 12 किलोमीटर का कितना किराया होगा। के की वैल्यू हम 12 पुट करेंगे। एफ ऑफ 12 इज़ इक्वल टू 150 प्लस 20 इंटू 12। तो इसको मल्टीप्लाई किया 240 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो 390 रुपीज़। यानी 12 किलोमीटर वो फासला तय करेगा तो उसके लिए 390 रुपये उसको किराया देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफ़ा। यानी एक कंपनी है मार्केट में, तो वो फैंसी सोफ़ा मैन्युफैक्चर करती है। वुड बी फिक्स्ड चार्जेस। अब उसके जो फिक्स चार्जेस हैं वो 5500 रुपीज़ हैं, विच इज़ मॉडल्ड एज एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू 5500 इंटू एन, वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ सोफ़ा सेट्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफ़ा सेट्स। यानी ये उसका फंक्शन है और एन से मुराद है कि वो कितने सोफ़ा सेट बनाता है। तो बाद में वो कह रहा है कि अगर वो 50 सोफ़ा सेट बनाता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी, कितना खर्चा आएगा। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले उसका जो फंक्शन है वो लिखा। एफ ऑफ एन इज़ इक्वल टू 5500 एन। तो उसने 50 सोफ़ा की कीमत पूछी है, इसलिए एन की वैल्यू 50 पुट करेंगे। एन की वैल्यू 50 पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 275,000 रुपीज़। यानी 2,75,000 रुपये, इतनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब फंक्शन टी ऑफ डी इज़ इक्वल टू डी ओवर 60 रिप्रेजेंट्स द टाइम इन आवर्स टू ट्रैवल अ डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर्स। यानी ये डिस्टेंस का उसके पास एक फंक्शन है। तो वो कह रहा है कि टी टी यानी टाइम है घंटों में, तो वो 180 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा, इतना डिस्टेंस कितना टाइम उसको लगेगा। तो पहले हमने सॉल्यूशन में इसका फंक्शन लिखा टाइम का। अब उसने कहा था 180 किलोमीटर्स, तो डी की वैल्यू हम 180 पुट करेंगे। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, कट किया तो 3h, यानी 3 घंटे उसे लगेंगे 180 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी चार्जेस 100 रुपीज़ फॉर एन एनकोडिंग वर्क। यानी एक कंपनी है जो एनकोडिंग वर्क करती है, कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाती है या किसी भी तरह के एनकोडिंग वर्क कर रही है। इन एडिशन द कंपनी चार्जेस 5 रुपीज़ पर पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट। अब वो जो एनकोडिंग करती है उसके ऊपर वो ज़ाहिर है प्रिंट भी करती है, तो 5 रुपये वो प्रिंट के लेती है, एक सफ़ा प्रिंट करने के 5 रुपये। द मॉडल ऑफ फंक्शन
अब ये उसका फंक्शन मॉडल है वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड आउट। तो एक्स से मुराद है कि वो कितने पेजेस को प्रिंट करता है। हाउ मच विल कंपनी चार्ज फॉर 55 पेजेस एनकोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क। तो अगर वो 55 सफ़े एनकोडिंग भी करे और प्रिंट भी करे तो उसका कितना ख़र्चा चार्ज करेगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने उसका जो फंक्शन मॉडल है वो लिखा। अब वो कह रहा था 55 पेजेस के लिए आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू 55 पुट करेंगे, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 275, इन दोनों को प्लस किया तो 375 रुपीज़। यानी इतने पेजेस एनकोडिंग करके उसको प्रिंट करने पे टोटल इतना खर्चा आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज़ स्टेबल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एक केमिकल रिएक्शन है, अगर उसको टेम्परेचर इतना मिलेगा 37 डिग्री सी तो वो स्टेबल है। द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड इफ़ द टेम्परेचर डेविएट्स बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसका टेम्परेचर 2.5 डिग्री से डेविएट करता है, यानी डेविएट का मतलब है या इससे 2.5 डिग्री ज़्यादा हो जाता है या इससे 2.5 डिग्री कम हो जाता है। द कंडीशन इज़ मॉडल्ड एज, तो ये कंडीशन उसकी गिवन है। टी जो है वो टेम्परेचर को ज़ाहिर कर रहा है। फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट द प्रोसेस बी स्टॉप। तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहाँ पे जाके ये प्रोसेस है स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने टी की वैल्यू यानी टेम्परेचर फाइंड करना है। तो अब इसमें हमने मॉडुलस का ये देखा, क्योंकि इसमें प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। क्योंकि इससे डेविएट का मतलब है ऊपर की तरफ ही टेम्परेचर जा सकता है, नीचे की तरफ भी टेम्परेचर जा सकता है, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस वाला फंक्शन यूज़ होगा। अब इसके सॉल्यूशन में हमने इसका जो स्टेबल टेम्परेचर है वो लिखा, फंक्शन T-37 डिग्री मॉडुलस ग्रेटर दैन 2.5 डिग्री। अब ये मॉडुलस ख़त्म करेंगे, प्लस माइनस लिखा, एक दफ़ा ये प्लस के बराबर रख के इसे सॉल्व किया, एक दफ़ा माइनस वाली रकम लिख के सॉल्व किया। तो ये -37 इधर आके +37 हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इधर माइनस, ये माइनस टी, ये प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखें ये माइनस टी माइनस हमने ख़त्म करना है, तो माइनस इधर आके ख़त्म हो गया, यानी -1 इधर भी डिवाइड किया, -1 इधर भी डिवाइड किया। तो जब हम -1 पे डिवाइड किया, माइनस सिंबल होने की वजह से ये वाला चेंज हो गया, तो ये ग्रेटर का सिंबल लेस हो गया। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ होगा तब भी ये स्टॉप हो जाएगा। टेम्परेचर 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तब भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने इसका आंसर लिख दिया कि दोनों केसेस में जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड्स। अब फैक्ट्री जो है वो मेटल रॉड्स बनाती है, मेटल के बने हुए लंबे लंबे रॉड्स बनाती है, दैट मस्ट बी 2.5 मीटर्स लॉन्ग। अब उसकी जो लेंथ है वो 2.5 मीटर होनी चाहिए, विद अ टॉलरेंस ऑफ ±0.04 मीटर्स। टॉलरेंस का मतलब होता है कि इतनी वैल्यू उसकी प्लस में भी जा सकती है, माइनस में भी जा सकती है। जाहिर है मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन है, कहीं पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लस माइनस हो सकती है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, किसी भी किस्म की है, तो उसमें हमेशा टॉलरेंस रखनी पड़ती है। टॉलरेंस से मुराद यही होता है कि जो उसका साइज़ है उसमें हमें थोड़ा सा मार्जिन प्लस माइनस में देना पड़ता है। एन एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी मॉडल्स दिस। तो आगे उसने हमें इसका मॉडल फंक्शन भी दे दिया है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ्स। तो उसकी जो एक्सेप्टेबल लेंथ रेंज है वो हमने फाइंड करनी है। रेंज का मतलब है हमने छोटी वैल्यू भी फाइंड करनी है, बड़ी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। मॉडल लिखा हमने, एक दफ़ा प्लस वाली रकम, एक दफ़ा माइनस वाली रकम। प्लस वाली रकम में ये देखें, ये माइनस वाली रकम इधर आके प्लस हो गई, ये हमें एक्स का आंसर मिल गया। तो माइनस वाली रकम ये इधर आके प्लस हो गई, सॉल्व किया तो ये हमें आंसर मिल गया 2.46।
तो एक्सेप्टेबल लेंथ रेंज क्या है? अब देखें, ये भी x से लेस एंड इक्वल है, ये भी x से लेस एंड इक्वल है। तो इन दोनों में से ये वाली वैल्यू छोटी है, इसको हम लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं, और ये वाली वैल्यू बड़ी है, इसको राइट साइड पे लिख लेते हैं। तो ये हमारी एक्सेप्टेबल रेंज है। इसमें देखें, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये इक्वल का सिंबल है यहाँ पे, इसलिए हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की है। इसका मतलब है कि उसकी लेंथ 2.46 मीटर तक जा सकती है, और अगर ऊपर की तरफ जाएं तो 2.54 मीटर एक्सेप्टेबल वैल्यू है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो दैट इट्स सेंटर इज़ एग्जैक्टली एट ज़ीरो। अब कोई मशीन है, उसकी अलाइनमेंट हम कर रहे हैं, तो जब तक उस मशीन की अलाइनमेंट नहीं होगी तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर सकती। तो इसलिए उसकी जो अलाइनमेंट है वो ज़ीरो तक होनी चाहिए। ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो लेवल उसका। इफ़ द शिफ्ट मोर दैन 0.1 मिलीमीटर, और अगर उसकी जो पोजीशन है वो 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाती है, द पार्ट इज़ रिजेक्टेड। तो उस मशीन पे जो बनने वाला वो पार्ट है, पुर्जा है, या जो भी चीज़ बन रही है, वो रिजेक्ट हो जाती है। अब देखें, ये 0.1 मिलीमीटर बहुत छोटी चीज़ है। द मॉडल इज़ गिवन बाई एक्स मॉडुलस ग्रेटर दैन 0.1। व्हाट पोजीशंस ऑफ द सेंटर कॉज रिजेक्शन। तो इसमें से कौन सी पोजीशंस हैं जो इसको रिजेक्शन कर सकती हैं। यानी ये 0.1 मिलीमीटर के बारे में हमने बताया था कि इतनी हो जाएगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमने इसका मॉडल फंक्शन लिखा x मॉडुलस ग्रेटर दैन 0.1। अब इसका मॉडुलस सिंबल हमने ख़त्म किया, तो उसके लिए प्लस माइनस। अब एक दफ़ा इसको प्लस वाली रकम के लिख लें, एक दफ़ा माइनस वाली रकम पे लिख लें। अब यहाँ माइनस एक्स है, तो जैसे ही हम माइनस इस तरफ लेके आएंगे, यानी माइनस से डिवाइड करेंगे, तो ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा। तो x अगर 0.1 से ग्रेटर हो जाएगा तो तब भी ये रिजेक्शन है। x अगर -0.1 से छोटा हो जाएगा तब भी ये रिजेक्शन है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो जाती है।